सिया राम। उमापुरी जी अमेरिका के सौजन्य से, तुम्हारी ही कृपा से सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ पड़े। संगत जी, मैंने 2001 में अमेरिका के लिए वीज़ा का प्रार्थना पत्र लिखा था और तुरंत ही वीज़ा भी आ गया। पर उन दिनों में यह बात थी कि जिस कंपनी ने मेरा वीज़ा भेजा उसने मुझे कहा कि आपकी नौकरी 6 महीने के प्रोजेक्ट पर होगी, इसलिए आपको हर 6 महीने के बाद जगह बदलनी पड़ेगी। मैं बड़ी असमंजस में थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, और वीज़ा आने से पहले ही मैंने अपनी नोएडा वाली नौकरी भी छोड़ दी थी। अब मैं इसी नौकरी के वीज़ा का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों के बाद होली के दिन थे और हजूर पिताजी का जन्मदिन था। हम सभी जबलपुर गए। मेरे पति हमेशा जबलपुर पहले ही चले जाते थे क्योंकि उनकी ड्यूटी लंगर प्रसाद में होती थी। मैं हमेशा बाद में ही जाती थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने पुरी साहब को कहा कि मेरी मम्मी मेरे पिताजी के साथ मत्था टेकती हैं, मेरी भाभी जी अपने पति के साथ मत्था टेकती हैं, पूज्य माता जी मुझे जानते ही नहीं है, आप भी मेरे साथ मत्था टेकने चलो। पुरी साहब कहने लगे, मेरी ड्यूटी लंगर में है, मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। मैं धर्मपाल जी से कह देता हूँ कि वो आपको पूज्य माता जी से मिलवा देंगी। जब मेरा मत्था टेकने का नंबर आया तो धर्मपाल जी ने परम पूज्य माता जी को कहा कि माता जी, वे जो पुरी जी दिल्ली से आती हैं उनकी पत्नी हैं। उनकी बात सुनकर पूज्य माता जी ने एक पीला तौलिया निकाला और मुझे दिया और कहा, हाँ मैनू पता है, एने अमेरिका कनाडा पता नहीं कित्थे कित्थे उड़ना है। फिर धर्मपाल जी की तरफ अपना मुख करके बोले, उत्थे किराए बड़े ज्यादा होंदे ने, इसलिए लोकी घर खरीद लैंदे ने। अब मेरे दिमाग के अंदर यह बात घर कर गई कि परम पूज्य माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि अपना घर ले लो। अमेरिका पहुंचकर हमने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। पर मेरे दिमाग से परम पूज्य माता जी की यह बात नहीं निकली कि किराए बहुत महंगे होंदे ने, अपना घर खरीद लेना चाहिए। अमेरिका पहुंचकर सिर्फ मैं ही काम कर रही थी। मेरे पति डिपेंडेंट वीज़ा पर थे, इसलिए उनको काम करने की अनुमति नहीं थी। मेरा बेटा और बेटी दोनों पढ़ रहे थे। उन दोनों की फीस, घर का किराया सब मिलाकर अपना घर खरीदना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। पर मेरे अंदर एक विश्वास था कि यह बात सच होगी, क्योंकि परम पूज्य माता जी के मुखारबिंद से ये वचन निकले हैं। कुछ दिनों तक तो हम सब आपस में बात करते रहे और मकान देखते रहे। अचानक एक दिन हम एक घर देखने गए और वह घर सभी को पसंद आ गया। मकान एकदम नया बना था। संगत जी, सहयोगवश हमारा बैंक लोन भी पास हो गया। लोन पास होने के बाद भी हमारे दिमाग में यह नहीं आया कि हम इस लोन की किश्त कैसे भरेंगे। लोन वालों ने हमें यह भी कह दिया कि अगले 3 महीने आपको लोन की कोई भी किश्त नहीं देनी है। परम पूज्य माता जी की कृपा से अगले 3 महीनों तक ना तो हमें किराया देना पड़ा और ना ही लोन की किश्त देनी पड़ी। हम आराम से मकान का फर्नीचर भी ले आए। संगत जी, परम पूज्य हजूर जी व परम पूज्य माता जी के आशीर्वाद स्वरूप हम अमेरिका जैसी जगह पर भी अपना मकान ले पाए। यह उनकी ही कृपा है। संगत जी, मेरे जीवन का हर्षण साखी है। 2002 में जब मैं अमेरिका गई तब से मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा हजूर पिताजी व पूज्य माता जी अंग संग महसूस हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सदा शुक्रिया। बोल सांचे दरबार की जय। बोल जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।